अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। उसकी हमने एक एग्जांपल की थी, उसकी हमने डिटेल उसकी कंडीशंस वगैरह पढ़ी थी। तो आज की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ टोपोलॉजी कि टोपोलॉजी की ब्रांचेस कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी की बेसिकली हमारे पास 2 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज में स्टूडेंट्स? एक हमारे पास होती है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जिसे हम जनरल टोपोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है रबड़ शीट टोपोलॉजी, जिसको हम अलजेब्राइक टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 ब्रांचेज हैं जी टोपोलॉजी की, एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी और रबड़ शीट टोपोलॉजी। तो हमारा जो एमएससी का कोर्स है उसमें जो आउटलाइन हमारी गिवन है, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ओके, तो हम सिर्फ पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसकी कुछ टाइप्स। इसकी टाइप्स में क्या है? टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। नंबर 1 क्या है जी? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। नंबर 2 क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये हैं क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेम एज डिफाइन करना है जैसे कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, फिर मैं आपको उसकी इंग्लिश में वर्डिंग बता दूंगा ताकि आपको बात सही समझ आ जाए। हमने लास्ट वीडियो में एक सेट लिया था, ए बी लिया था। अब इस एक्स सेट का हमने पावर सेट बनाया। पावर सेट में हमारे पास क्या आया? एम्प्टी सेट आ गया, एक ए आ गया, फिर बी आ गया, और एंड पे हमारे पास एक्स आ गया। एक्स मतलब ए बी, सही। यहाँ पे आप ए बी लिख दें या एक्स लिख दें, एक ही बात है, सही है। तो पावर सेट बना लिया, इसमें से हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजी हमने क्या बनाई जी? एक ये ले लिया फाई, एक ए ले लिया और एक एक्स ले लिया। ये एक टोपोलॉजी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव किया था कि इस पे हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, ये टोपोलॉजी है। ओके, तो अब यहाँ से मैंने आपको बताना यह है कि इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, वो एक ही इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अब देखिए हमने टोपोलॉजी ड्राइव की है, सही है। इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो फाई और एक्स है, इनको अगर हम अलहदा कर दें, इनको अगर हम सिर्फ अलहदा कर दें कि मैं ऐसे लिख दूँ टा इज इक्वल टू फाई एंड एक्स, ओनली फाई और एक्स की बात हो रही है। अगर इस टोपोलॉजी में से मैं फाई और एक्स को अलहदा कर दूं, ओके, तो ये जो हमारे पास टोपोलॉजी ड्राइव होगी ना, इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी है या नहीं है? ये बिल्कुल टोपोलॉजी है, इस पे आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? फाई और एक्स होना चाहिए, फाई और एक्स है। दूसरी कंडीशन क्या थी? इनका यूनियन मौजूद होना चाहिए, आप इनको यूनियन लें। ये फाई है और ये हमारे पास एक्स क्या होता है? ए बी होता है। अब आप जब इनका यूनियन लेते हैं तो ए बी ही आता है। तो ए बी किसकी इक्वल? एक्स की इक्वल, एक्स मौजूद है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन क्या थी? इंटरसेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्शन मौजूद होना चाहिए। हम फाई का और एक्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई इंटरसेक्शन एक्स मतलब ए बी, क्योंकि एक्स किसकी इक्वल है? ए बी की इक्वल है, तो एक्स की जगह हमने ए बी लिख लिया। इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट इसके अंदर मौजूद है, तो ये एक टोपोलॉजी है। ओके, ये टोपोलॉजी है, लेकिन ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ओके, वो टोपोलॉजी जिसमें हम सिर्फ फाई और एक्स की बात करते हैं, इनकी कलेक्शन ले लेते हैं, उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसी के अंदर से अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? अब स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है कि आपने ये एक एक्स सेट लिया, ए बी ले लिया जी। अब इसका हमने पावर सेट बनाया, फाई ए बी
एंड ए बी, या इधर आप एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स ए बी के ही इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये जो टोपोलॉजी है हमारे पास, अब देखिए टोपोलॉजी में एक बात और भी होती है कि जो भी सेट हमें गिवन होता है उस सेट का जो पावर सेट होता है वो हमेशा एक टोपोलॉजी होती है। जो सेट का पावर सेट होता है वो हमेशा एक टोपोलॉजी होती है। कैसे जी? टोपोलॉजी के लिए बेसिक चीज़ हम क्या चेक करते हैं? टोपोलॉजी के लिए हम चेक करते हैं कि तीन कंडीशंस जो हैं इधर वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। तो हम इधर भी चेक कर लेते हैं कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। पहली कंडीशन क्या थी? 5 और x होना चाहिए। 5 भी है जी, x भी है, क्योंकि मैंने बताया x ए बी की इक्वल x भी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी जी? कि किसी भी मेंबर का यूनियन लें तो वो टॉ के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब हम यूनियन लेते हैं, लेट्स सपोज ए और बी का, ए यूनियन बी लें आप, तो हमारे पास क्या आता है? ए बी आता है। ए बी मौजूद है जी, है बिल्कुल मौजूद। अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, बी यूनियन ए बी, तो इसका भी ए बी आ जाएगा, वो भी मौजूद है। तो मतलब यूनियन वाली सेटिस्फाई कर गई। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी? कि एनी फाइनाइट नंबर मेंबर्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी टॉ के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन ले जी, ए इंटरसेक्शन बी हम लेते हैं, तो अब इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है? ए कॉमन है, ए मौजूद है, बिल्कुल है। अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी भी मौजूद है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब हमने क्या प्रूफ किया? किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वो एक टोपोलॉजी होती है। ओके, और वो जो टोपोलॉजी होती है, अब एक्स सेट है, इसकी हमने टोपोलॉजी बनाई पी ऑफ एक्स। सही है? ये जो हमारे पास एक पेयर बनेगा इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। कि हम कोई सेट लेते हैं, कोई एक्स सेट ले लिया हमने, उसका जो पावर सेट होगा वो एक टोपोलॉजी है। सही है? मैंने आपको बता दिया कि एक एक्स सेट लिया हमने, एक्स लिया सेट, उसका हमने पावर सेट बनाया, वो भी एक टोपोलॉजी है जिसको हमने प्रूव कर दिया है कि वो वाकई टोपोलॉजी है, उस पर तीन कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। वो जो टोपोलॉजी बनेगी उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी टाइप्स की समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।